ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम मेरे बाप दादा के 19 फरवरी 2012 के अव्यक्त महावाक्य को रिवाइज करते हैं। मुरली का टाइटल है घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल का आवाज आ रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप की दिल से यही आवाज है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही यह विचित्र जयंती का दिन है, जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। तो यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसीलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुना स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। यह स्नेह हर बच्चे को सहज कर्मयोगी बनाने वाला है। यह स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। बाप दादा का अकेला जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहने वाले हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। आप सबका भी यही वायदा है ना? साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ राज्य करना है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वह कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सतो प्रधान होता है। इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी
की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दूं और बाप दादा ने भी हर बच्चे की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज यह मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियां और अनन्या भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक-एक दादियां बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी के विशेष दादियां और भाई आप विशेष निमित्त साथी रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारकें दे रहे हैं। स्वीकार किया। सभी का शेष बहने और भाइयों का एक ही आवाज था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे? अभी घर का गेट कब खोलेंगे? तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को, भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वह डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कुराए क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन, वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। तो सभी कहते तो हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि यह मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, वही ठीक है। एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूँ,
और यह मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया, मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ। यह महीन मैं, इसको खत्म करना है। यह देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने यह महीन मैं, जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना। देखो, यादगार जो बनाते हैं, उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं, तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूँढा? क्योंकि बकरा में ही करता है। भक्तों ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन यह देह अभिमान का मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बर्थडे पर आए हो बाप के, तो कोई सौगात तो देंगे ना? तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। यह महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं, आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे सकते हो, देना है हिम्मत, हिम्मत है, हाथ उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया, तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए, तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती, तो रखेंगे अपने पास? कारण क्या है? बाप से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं, वह करने चाहते हैं। यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है, दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज करो। दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है, तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो आज बाप दादा बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है, तो यह तो विशेष दिन है ना। सारे कल्प में बाप बच्चों का एक समय जन्म, यह इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा
आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके या दृढ़ संकल्प करें कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन से चेक करो तो बीच-बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप-दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाते हैं, क्या करें? व्यर्थ का काम है आना, आपका काम क्या है? बिठाना। तो बिठा देते हो, तभी तो उसने भी घर बना दिया है। वह भी समझ गए हैं कि दृढ़ता नहीं है, इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है? अमृत वेले से लेके आज दिल में बार-बार क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप के दिल में भी है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो जैसे मेजॉरिटी बाप की याद में रहे हैं, दिन का प्रभाव है बाप-दादा ने नोट किया। स्नेह के दिन होने के कारण बार-बार सभी को मेरा बाबा काफ़ी समय याद रहा है। ऐसे है, इसमें हाथ उठाओ। आज के दिन की बात है, मेरा बाबा याद रहा और कुछ याद रहा नहीं। ऐसे-ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अगर रोज़ बार-बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है। जैसे आज विशेष दिन होने के कारण ज़्यादा याद रहा ना, ऐसे सदा अमृत वेले यह स्मृति में रखो कि यह संगम का एक-एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति गारंटी है। तो एक-एक दिन का कितना महत्व हुआ। कहाँ 21 जन्म और कहाँ यह छोटा-सा एक जन्म। तो बाप-दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं। देंगे सौगात, देंगे, हाथ उठाओ। दृढ़ निश्चय का हाथ। देखेंगे, करेंगे नहीं, करना ही है। कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग। यह त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। यह माया के जो शब्द है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, यह समाप्त हो जाए, तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे। अभी ज़्यादा प्रभाव भाषणों का है। बाप-दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे यह भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई। ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास जैसे भाषणों का अभ्यास करते-करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो।
यह अभ्यास करो क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना सब अचानक है, इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना। बर्थडे आना है, कितना समय याद आया। बाप दादा आना है, मिलना है, यह कितने समय याद रखा। अब यह संकल्प करो दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना बाप को। दो दो हाथ उठाओ। अरे वाह, यह फोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया, तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुशनसीब और खुशनुमा बन जाएंगे। तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो। बीच बीच में चेक करना, तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया, वह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना। चाहते तो सभी हैं, बाप दादा आज शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं हाँ करेंगे, 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 लेकिन यह वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देता है। तो वेस्ट खत्म। 1 मिनट, अभी भी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है। बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहने नहीं चाहता। प्यार है ना? देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे क्लब में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहते हैं। तो आपकी बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना उन्हों से, कितना याद करते हैं दादी को, दीदी को, चंद्रमणि को। सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती है वह करके बताओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा? कहना और करना एक हो। ठीक है, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक करो।
दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप-दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। अच्छा, तो हम सभी चले 1 मिनट साइलेंस में बाबा के स्नेह भरे शक्तिशाली महावाक्यों को अपने अंदर समा लें और दृढ़ संकल्प करें कि ना व्यर्थ समय, ना व्यर्थ संकल्प। अपने चेहरे और चलन से बाबा की सेवा करनी है। देह अभिमान को त्यागना है। महीन मैपन से परे जाना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करना है। यही घर का गेट खोलने की चाबी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हम सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी कविता भी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जी। तो बाबा ने जैसे विशेष दिन जो है स्नेह का जन्मदिन, तो बाबा ने विशेषकर बच्चों से यही सौगात मांगी कि देह अभिमान जो है वो सदा के लिए समाप्त करना है। क्योंकि जब देह अभिमान समाप्त होगा तो हमारा व्यर्थ भी समय नहीं जाएगा और व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे। तो बाबा ने विशेषकर यही अंडरलाइन कराया कि पहले चेक करने के लिए कहा, पहले तो हमें चेक करना है कहाँ पे हमारा जो समय है कहाँ व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि हर चीज संकल्प से ही शुरू होती है। तो पहले हमें अटेंशन रखना है संकल्पों पर कि अगर हमारा संकल्प जो है वो श्रेष्ठ है, शुद्ध है, शुभ भावना वाला है, तो जरूर उसे दृढ़ता पूर्वक उसे करना ही है। उसमें डिले नहीं करना है। कहना और करना दोनों समान होना चाहिए। तो बाबा ने उस पे अंडरलाइन दिलवाया और बाबा ने ये भी कहा कि हर दिन अमृत वेले मिलन मिला
मनाने के बाद बाबा ने यही कहा कि उसे बार-बार रिवाइज़ करो और दृढ़ता पूर्वक उसे पूरा दिन जैसे उसके ऊपर अटेंशन रखें, क्योंकि बार-बार जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो धीरे-धीरे जो है, जो भी हमारी कमी-कमज़ोरियाँ हैं वो समाप्त करना ही है। तो बाबा ने विशेषकर उस पे अंडरलाइन करवाते हुए ये भी कहा कि अभी जो समय है, समय के अनुसार हमें अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि हम तो अभी तक ज्ञान तो बहुत सुना चुके हैं, बोल भी चुके हैं सभी को, मगर उसका प्रभाव उतना नहीं आया है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हमारा चेहरा और चलन ऐसा दिखे कि सदा हम वो खुशनुमा चेहरा भी रहे और वो खुशनसीबी भी दूसरों को दिखाई दे, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएँगे। और बाबा की यही चाहना है हम बच्चों से, और बाबा ने विशेषकर सभी को वरदान दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है, और जब हम तीव्र पुरुषार्थी खुद बनेंगे, तो दूसरों को भी सहयोग देना है तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए। क्योंकि समय के अनुसार अभी इतना समय नहीं बचा है कि हम धीरे-धीरे चलें, सो तीव्र गति के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। नमिता बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा और बच्चों का जन्मदिन है, तो बच्चों तो बाबा को स्नेह की गिफ्ट देते हैं, लेकिन बाबा बाबा भी बच्चों से दृढ़ संकल्प की गिफ्ट चाहते हैं। माना बच्चे जो बाबा कहते हैं कि बच्चों का जो कहना है और करना एक होना चाहिए। यह है बाबा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चों में बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, जो वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय त्याग करना है। सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है, तो यह देह अभिमान को त्याग करना और चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यह है बेहद का वैराग्य। इसको बार बार इमर्ज करना है। जो भी विशेषताएं अपने में है वह बाबा द्वारा दी हुई है, तो दी हुई चीज को मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, तो यह मैंपन को समाप्त करना है। मैंपन समाप्त होंगे तो संकल्प भी कम हो जाएगी, समय भी बच जाएगी, और व्यर्थ से निकलकर बाबा के तरफ हमारा बुद्धि भी जानने जाएंगे। तो चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और स्मृति स्वरूप की झलक चेहरा और चलन में दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे यह समाप्त हो जाए तो चेहरे और चलन से सेवा होगी। तो अपनी खुशी की एक वरदान में और प्रसन्नता की चेहरे से दूसरों को भी सेवा होगी। तो आज का संकल्प यह करना है कि कहना और करना एक होना चाहिए। जो हम कहते हैं उसको दृढ़ता सह सफल करना है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। सुलोचना बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा का बाबा हम बच्चों का बर्थडे है ना, तो बाबा भी गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह, और हम बच्चे भी वाह वाह वाह, ये गीत गा रहे हैं। ये बर्थडे बाप और बच्चों का है, ये हीरे समान बर्थडे है। तो ये कल्प में एक ही बार बच्चे और बाप का एक साथ बर्थडे हो सकता है ना। तो बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ने यज्ञ रचा है, बाबा का जन्म ही यज्ञ रचने के लिए हुआ है। तो इस यज्ञ में हम ब्राह्मण बच्चों को निमित्त बनाया है, इस यज्ञ को संभालने के लिए। तो बाबा जयंती हीरे समान है, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा चलते फिरते देही अभिमानी बनने के लिए कहा कि जितना जितना आप देही अभिमानी बनते जाएंगे तो बेहद का वैरागी बनेंगे। और बाबा मैंपन का सौगात, बाबा ने कहा कि मैंपन का
बाप को मैपन का सौगात दे दो। हाँ, जितना हम व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त करेंगे, दृढ़ता उसमें दृढ़ता लाएंगे, तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा ने कहा ये सौगात बाबा को चाहिए इस बर्थडे के लिए। और बाबा भी हम बच्चों को गिफ्ट दिया है। इस कहना और करना एक करो, ये बाबा ने गिफ्ट वरदान के रूप में हम बच्चों को दिया है। जितना जितना हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सबको दिखाई देंगे, हमसे फरिश्ता स्वरूप सबको दिखाई देगा, तब घर का गेट खुलेगा, इसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो जैसे कि बाबा ने कहा है कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प में बचाना है ना, वेस्ट नहीं करना है। तो आप में से कोई शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज़ किए थे? क्योंकि आप में से कुछ सफल भी रहे होंगे, है ना? तो आप सबके अनुभव से हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं कि आपने कैसे व्यर्थ समय और संकल्प को खत्म किया, है ना? ये आप शेयर कर सकते हैं। तब तक अरुणा बहन आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मैं आत्मा ने तो मोबाइल का जो व्यर्थ समय गवाते हैं, किसी का फोन में बोलना चाहिए तो ये सब कम कम किया है। कम किया है तो बहुत कम किया, नहीं ज्यादा। जिस बोलने की बातें भी होती है वो बाबा की बातें होती है फोन पर भी, ऐसे फोन का भी उपयोग किया है। समय की बचत, जो समय मिलता है वो समय कर्म में लाना चाहती हूँ। तो जो जो कर्म जो बाकी रह गया है वो कर्म करते हैं समय पर। ओम शांति। और आज बाबा ने जो कहा है, आज बाप दादा कहते वायदा क्या किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो आज बाप दादा वतन में भी मुबारक दे रही थी। घर चलने के लिए कौन सी डेट है ये मांग रहे थे ना बच्चे। तो गेट खोलने के लिए सभी ही बेहद की वृत्ति चाहिए, यह है गेट खोलने की चाबी। तो व्यर्थ मैंपन का त्याग करना, यह मैंपन का महीन धागा है। तो देह अभिमान था उनका, मैंपन का त्याग करो, दृढ़ता को यूज करो। दृढ़ता जैसी सफलता की चाबी है। तो व्यर्थ समय संगम म्हणजे हर दिन कल्याणकारी है। संगम पर चेहरा और चलन से हर एक आत्मा को सेवा करनी चाहिए। और बर्थडे की सौगात दे रहे बाबा की कहना और करना एक हो। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, है ना? तो बाबा ने जैसे कहा ना डेट फिक्स करो, तो बाद में सौरभ भाई जी हमें होमवर्क देंगे ही, लेकिन एक होमवर्क हम ऐसे लेंगे कि हमारे संपूर्णता की डेट, है ना, घर चलने की डेट हम आज फिक्स करेंगे, है ना? कि कौन सी डेट रहेगी एग्जैक्ट, है ना, अपने हिसाब से हम वो फिक्स करेंगे, है ना? ऐसे नहीं कि बहुत लंबी, लेकिन 1 साल के अंदर या 1 साल ऐसे हम डेट फिक्स करेंगे। जी, सुलोचना बहन आपको और पॉइंट शेयर करना है तो आप कर सकते हो। ओम शांति। आपने पूछा कि व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय को हम गंवाते हैं ना, वो कैसे हम सफल करें। अभी हमें क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, एक आज के दिन इतना हमें बाबा को याद करना है, माना एक लक्ष्य रखेंगे हम इस दिन के लिए। तो उस लक्ष्य के अनुसार हमको टाइम टेबल सेट करके हर घंटे में इतना समय हम बाबा को याद करेंगे। इस अटेंशन से बाबा को याद करते रहेंगे, हर घंटा चेक करते रहेंगे, तो समय हमारा सफल होता जाएगा। और संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रहेगा। जो भी हम घर में काम करते हैं तो क्या स्वमान लेंगे, उस स्वमान की स्मृति में रह करके भोजन बनाते समय क्या संकल्प लेना है। और चलते फिरते अभी घर से सेंटर के लिए क्लास में जाते हैं तो एक ऐसा संकल्प लेंगे कि मैं अभी बाबा के घर जा रही हूँ, बाबा मुझे ज्ञान सुनाने के लिए परमधाम से आ रहे हैं, तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ऐसे संकल्प लिंक करके जाने का। वहां पे
बाबा के किरणों के नीचे बैठ करके ज्ञान सूर्य बाबा हमें ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाबा के साथ साथ बाबा को सम्मुख देखते हुए ज्ञान को सुनते सुनते उस स्वरूप में आने का, फिर काम काज करते, कोई भी कार्य करते बाबा को अपना साथी बना करके हम करेंगे तो बाबा के साथ भी हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा और हर घंटा चार्ट रखने से भी हमारा समय सफल होता जाएगा। इस तरह मैं अपना टाइम टेबल फिक्स करती हूँ तो समय और संकल्प व्यर्थ जाने से हम बच जाएंगे। ऐसा मेरा प्रैक्टिस है। हम शांत। जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली ये है ना माइंड का प्रोग्रामिंग है ना, कि पहले ही हम उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है तो वैसे करता है। और बाबा ने भी ऐसे कहा था कि अमृत वेले के बाद जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो अपना टाइम टेबल पहले ही बना लेते हैं, तो हम तो सबसे बड़े हैं ना, वीवीआईपी है। बाबा तो हमें कितना बड़ा समझता है, तो हमें भी अपना पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करना है। जयंत भाई जी, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ शेयर करना है? लास्ट पॉइंट आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति बहन जी। बाबा ने कहा है कि मैं करना, मेरा बाबा। तो इसमें मैंपन का त्याग करना है। मैंपन का त्याग कैसे करना है? तो उससे दृढ़ता बहुत होना चाहिए। दृढ़ता कैसी बाबा देखते हैं? सिर्फ हाथ उठाने से दृढ़ता नहीं। बाबा आपका हाथ नहीं, आपका दिल देखते हैं करके। बाबा हमारे दिल में बसे तो हमारे दिल में दृढ़ता आएंगी और हम बाबा के हो जाएंगे, बाबा हमारे हो जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ बाबा के ऊपर ही अटेंशन देना है, बाकी सब बाबा अपने आप सब संभाल लेते हैं। ऐसा अनुभव हमेशा आता है। सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया, बाबा हमेशा हमको अ, अपने गला से लगाते, अपने दिल में बिठाते और हम बाबा के दिल में बैठते हैं। ऐसा अनुभव होता है। महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर सबको शुभकामनाएं। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। जी, बहुत सुंदर। तो अभी टाइम भी हो चुका है, तो सौरभ भाई जी हमें होमवर्क देंगे और मुरली के आधार पर 2 मिनट योग भी कराएंगे, है ना। अभी सभी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभी पोल भी लॉन्च हो रहा है, तो पोल का भी सभी आंसर देंगे। ओम शांति। आज की अमृत मिलन की बहुत भव्य की सुंदर वाणी, और अगर हम देखें सबका सार यही है कि निरंतर चलते फिरते देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जितनी हम करते जाते हैं, उतना ऑटोमेटिकली हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है निरंतर, कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उससे भी सूक्ष्म कि मैं कोई कार्य से या कोई और रोल के अराउंड अपना सामान ना लेकर, तो जो भी सामान बाबा ने मुझे दिए हैं मैं ये हूँ, तो वो अपनी स्मृति में उसकी स्मृति स्वरूप बनना। तो आज की वाणी से हम यही होमवर्क ले सकते हैं कि सारे दिन में हम कितनी बार ना ये अपने आप को स्मृति दिलाएं और देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाएं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, 2 मिनट योग करा सकते हो आप? जी जी। चले हम सभी इस अनुभव में, इस देह से नारे, हम सभी आत्माएं परम धाम से हम आए थे और अभी वापस घर जाने का समय है। प्यारे बाबा और सभी एडवांस पार्टी हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम आत्माएं देही अभिमानीपन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, और बाबा के साथ
अपने घर, अपने वतन वापस जा रहे हैं। ओम ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी बर्थडे टू ऑल। ओम शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शिव जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। शिव बाबा आए हैं महाशिवरात्रि को, इसलिए हम बच्चों की और बाबा की शिव जयंती है। ओम शांति। बधाई हो ओम बधाई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।